हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी गद्य पद्य साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी है। शेखर किसकी जीवनी है बच्चों? शेखर किसकी जीवनी है? गोकुलनाथ जी की, या फिर गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की, या फिर नाभादास का, या फिर अज्ञे का? तो किसका है? अज्ञे जी का है। अगला क्वेश्चन है, आत्मदाह किस विधा की रचना है? निबंध है, नाटक है, कहानी है, या फिर उपन्यास है? क्या है? उपन्यास है। किसका है? चतुरसेन शास्त्री का। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की रचना है सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, या फिर ए सभी? तो बच्चों सूरदास की रचनाएं ये सभी हैं। सूर सागर भी हैं, सूर सरावली भी है, साहित्य लहरी हैं। तो हमारा ऑप्शन घ सही हो गया, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? कहानी है, या फिर नाटक है, या फिर उपन्यास है, या फिर एकांकी है? तो किस विधा की रचना है? ये बच्चों नाटक है। चंद्रगुप्त किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किसके द्वारा रचित है? कहा है नदी के द्वीप किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा रचित है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, या फिर अज्ञे के द्वारा, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा, या फिर सिया राम शरण गुप्त के द्वारा? तो किसके द्वारा रचित है बच्चों? अज्ञे जी के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद द्वारा रचित पंच परमेश्वर किस विधा की रचना है? जो प्रेमचंद ने पंच परमेश्वर की रचना की है वो किस विधा की रचना है? कहानी है, या फिर नाटक है, या फिर उपन्यास है, या फिर एकांकी है? तो क्या है बच्चों? कहानी है। अगला क्वेश्चन है, सेवा सदन, निर्मला, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि किस विधा की रचना है? सेवा सदन, निर्मला, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि किस विधा की रचना है? कहानी है, या फिर नाटक है, या फिर उपन्यास है, या फिर एकांकी है? तो किस विधा की रचना है बच्चों? उपन्यास विधा की रचना है। ये सब रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी ने रचा है। अगला क्वेश्चन है, कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। कुटज निबंध संग्रह के कौन लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर राम लक्ष्मण सिंह हैं? तो कौन है बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी रचना के रचनाकार हैं। हल्दी घाटी रचना के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त हैं, या फिर श्याम नारायण पांडे हैं, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, या फिर सिया राम शरण हैं? तो कौन है बच्चों? श्याम नारायण पांडे। इन्होंने हल्दी घाटी की रचना की थी। इनकी अन्य रचनाएं हैं जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती, जय हनुमान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या है बच्चों? युगपथ है, या फिर नीरजा है, या फिर मानसी है, या फिर पथिक है? तो सुमित्रानंदन पंत जी की रचना क्या है? युगपथ है।
इनकी अन्य रचनाएं हैं युगांत, युगवाणी, पल्लव, चिदंबरा, लोकायतन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक पतंग आनंद में किस रचना के रचनाकार हैं? एक पतंग आनंद में के रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी, श्याम नारायण पांडे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सिया राम शरण गुप्त। एक पतंग आनंद से के रचनाकार कौन हैं? अशोक वाजपेयी हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम नाटक है। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? नहुस है या फिर चंद्रगुप्त है या फिर ध्रुव स्वामिनी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? नहुस। अगला क्वेश्चन है रसखान जी द्वारा रचित रचना नहीं है। रसखान जी द्वारा रचित रचना क्या नहीं है? सुजान रसखान नहीं है या फिर कवितावली नहीं है या फिर प्रेम वाटिका नहीं है या फिर बाल लीला नहीं है। तो रसखान जी द्वारा रचित रचना क्या नहीं है? कवितावली। अगला क्वेश्चन है हिम तरंगड़ी किसकी रचना है? हिम तरंगड़ी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त का है या फिर महादेवी वर्मा का है या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है या फिर माखनलाल चतुर्वेदी का है। तो बच्चों किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का है। हिम तरंगड़ी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला क्वेश्चन है हिंदी का पहला समाचार पत्र है। हिंदी का पहला समाचार पत्र क्या है? उदंड मार्तंड है या फिर प्रजामित्र है या फिर समाचार सुधा वर्षण है या फिर सरस्वती है। तो हिंदी समाचार का पहला समाचार पत्र क्या है? उदंड मार्तंड है। उदंड मार्तंड है। अगला क्वेश्चन है काशी नगरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं। काशी नगरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर श्याम सुंदर दास हैं या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो कौन है बच्चों? श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं? वाल्मीकि हैं या फिर कबीर दास जी हैं या फिर गोस्वामी तुलसीदास जी हैं या फिर सूरदास जी हैं। तो रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं क्या हैं? जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की। अगला क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रकाशित पत्रिका क्या है? प्रादीप है या फिर इंदुमती है या फिर प्रभा है या फिर सरस्वती है। तो सही आंसर क्या है बच्चों? सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? हिंदू, भारत दुर्दशा, सरस्वती, आनंद, कदम्बनी। तो इसमें से कौन पत्रिका नहीं है बच्चों? भारत की दुर्दशा। अगला क्वेश्चन है
बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका क्या है? कवि वचन सुधा है, या फिर हिंदी प्रादीप है, या विशाल भारत है, या फिर साहित्य संदेश है? तो क्या है बच्चों? बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित संपादित पत्रिका क्या है? हिंदी प्रादीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। द्विवेदी युग का महाकाव्य क्या नहीं है? प्रिय प्रवास नहीं है, या फिर साकेत नहीं है, या फिर कामायनी नहीं है, या फिर द्वापर नहीं है। तो द्विवेदी युग का महाकाव्य क्या नहीं है? कामायनी नहीं है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद बच्चों छायावादी युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? वैदेही वनवास है, या फिर प्रिय प्रवास है, या फिर साकेत है, या फिर कामायनी है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास है। अगला क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा के संपादक थे। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे बच्चों? बालकृष्ण भट्ट, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर प्रताप नारायण मिश्र, या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन? तो कौन थे बच्चों कवि वचन सुधा के संपादक? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? कहानी है, या फिर निबंध है, या फिर संस्मरण है, या फिर उपन्यास है? तो माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है बच्चों? संस्मरण, जो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। ये बच्चों माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। अगला है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित रचना है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित रचना क्या है बच्चों? भूले हुए चेहरे, या फिर दीप जले शंख बजे, या फिर माटी हो गई सोना, या फिर ये सभी? तो बच्चों कन्हैया लाल मिश्र द्वारा रचित ये तीनों रचनाएं हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो गया, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र हैं, या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं, या फिर राधा कृष्ण दास हैं, या फिर श्रीनिवास दास हैं? तो बच्चों कौन है 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन हैं? सदल मिश्र हैं, या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं, या फिर लल्लू लाल हैं, या फिर मोहन राकेश हैं? तो कौन है बच्चों नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन हैं? बाल कृष्णदास हैं। अगला क्वेश्चन है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कौन हैं? तुलसीदास जी हैं, या सूरदास जी हैं, या फिर कबीरदास जी हैं, या फिर कुंभन दास जी हैं? तो कौन है बच्चों तुलसीदास जी। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के रचयिता हैं। विनय पत्रिका के रचयिता कौन हैं? सूरदास जी हैं, या फिर कबीरदास जी हैं, या फिर तुलसीदास जी हैं, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी हैं?
तो विनय पत्रिका के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध कृति है। पृथ्वीराज रासो किसकी प्रसिद्ध कृत है? चंद्रवरदाई की है, या जगनिक की है, या फिर नरपति नाल की है, या फिर दलपति विजय की है? तो पृथ्वीराज रासो किसकी प्रसिद्ध कृति है? चंद्रवरदाई की है। अगला क्वेश्चन है, यात्रा के पन्ने किसकी रचना है? यात्रा के पन्ने किसकी रचना है बच्चों? राहुल सांस्कृत्यायन की है, या फिर महादेवी वर्मा की है, या फिर सियाराम शरण गुप्त की है, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय की है? तो किसकी है बच्चों? राहुल सांस्कृत्यायन की है। अन्य रचनाएं इनकी क्या हैं? रूस में 25, मेरी लद्दाख यात्रा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्वर्ग की झलक लक्ष्मी का स्वागत रचना है। स्वर्ग की झलक लक्ष्मी का स्वागत किसकी रचना है बच्चों? लक्ष्मी नारायण मिश्र का, या फिर उदय शंकर भट्ट का, या फिर गोविंद दास का, या फिर उपेंद्र नाथ अस्क का? तो किसका है बच्चों? उपेंद्र नाथ अस्क का। स्वर्ग की झलक लक्ष्मी का स्वागत रचना किसकी है? उपेंद्र नाथ अस्क का। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी की रचना नहीं है। तो तुलसीदास जी की रचना क्या नहीं है? राम लला नहुष्क, या फिर पार्वती मंगल, या फिर कवितावली, या फिर रामचंद्रिका? तो तुलसीदास जी की रचना क्या नहीं है? रामचंद्रिका। अगला क्वेश्चन है, रीत काल के अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? रीत काल को बच्चों अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? तो किस विद्वान ने कहा था बच्चों? किस विद्वान ने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या मिश्र बंधु ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर महादेवी वर्मा ने? तो किसने कहा था बच्चों रीत काल को अलंकृत काल? किसने कहा था? ये बच्चों मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पर मिश्र बंधु रहेगा। मिश्र बंधु ने कहा था कि रीत काल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने बच्चों कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की समय अवधि है। भारतेंदु युग की समय अवधि क्या है? 1900 से 1928, या फिर 1868 से 1900, या फिर 1919 से 1936, या फिर 1800 से 1826 ईस्वी तक? तो भारतेंदु युग की समय अवधि क्या है? 1868 से 1900 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे किसकी रचना है? आधे अधूरे किसकी रचना है बच्चों? मैथिली शरण गुप्त की है, या फिर महादेवी वर्मा की है, या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, या फिर मोहन राकेश का है? तो आधे अधूरे रचना किसकी है बच्चों? मोहन राकेश का। अगला क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना नहीं है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना इसमें से क्या नहीं है? पैरों में पंख बांधकर, ये नहीं है, या फिर उड़ते चलो ये नहीं है, या फिर मील के पत्थर, या फिर समय के पाँव? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना इसमें से कौन नहीं है बच्चों? समय के पाँव। ये समय के पाँव बच्चों रचना माखन लाल चतुर्वेदी की है। समय के पाँव बच्चों माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, जनमेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है?
कहानी है या फिर निबंध है या फिर नाटक है या फिर उपन्यास है। तो बच्चों किस विधा की रचना है? नाटक। जनमेजय का नाग यज्ञ ये बच्चों जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी के रचनाकार हैं। उर्वशी के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त हैं या फिर महादेवी वर्मा हैं या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं या फिर सियाराम शरण हैं। तो उर्वशी के रचनाकार कौन है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? तो बच्चों शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? यानी कि शुक्ल युग का और क्या नाम है? प्रसाद युग या फिर प्रेमचंद युग या फिर छायावादी युग या फिर इनमें से सभी। तो शुक्ल युग के अन्य और क्या नाम है? ये सभी हैं बच्चों। शुक्ल युग को इन नामों से भी जाना जाता है। प्रसाद युग नाम से भी जाना जाता है, प्रेमचंद युग से भी नाम से भी जाना जाता है, छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों आज इतना ही। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तो बच्चों अगर इसका PDF चाहते हो तो इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा और बच्चों टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके इस वीडियो का PDF बच्चों आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो बच्चों आज इतना ही। थैंक यू।